हाँ जी बालको, अब अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आप देख सकते हो। तो क्वेश्चन हम पहले रीड करेंगे बड़े प्यार से, फिर इसको अपन सॉल्व करेंगे। चलिए, महेश, रमेश, सुरेश, हमारे पास बच्चों तीन पार्टनर हैं। दे डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड, मतलब इनकी पार्टनरशिप डीड नहीं है। और वी कैन से यहां पर पार्टनरशिप डीड क्या है? साइलेंट है। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ द बिजनेस दे फेस द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। अब बच्चों, हमें ए बी सी डी चार तरह की परेशानी हमारी लिखी हुई है, अब हमको समाधान करना है। दिक्कत इन्होंने दे दी है, हमको समाधान करना है। तो देखो, महेश wants that interest on capital should be allowed to the partners, but Ramesh and Suresh do not agree. महेश कह रहा है कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए, लेकिन बच्चों डीड हमसे क्या बोलती है? अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो आईओसी नहीं दी जाएगी। ये हम सब जानते हैं, हमने पढ़ा भी है। लेकिन महेश कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिलनी चाहिए, बट रमेश एंड सुरेश डू नॉट एग्री। अब भाई रमेश सुरेश मना कर रहे हैं, वो अपनी जगह सही है, बिकॉज डीड साइलेंट है तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं किया जाएगा। तो देखो, इसका आंसर हमें कैसे लिखना है, यहां लिख दूं सॉल्यूशन ए। महेश क्लेम इज नॉट एक्सेप्टेड। ठीक है, हमको इस तरह से इंग्लिश में इसको लिखना पड़ेगा, मार्क्स अच्छे चाहिए तो। नेक्स्ट, रमेश वांट्स दैट द पार्टनर शुड बी अलाउड टू ड्रॉ सैलरीज, बट महेश एंड सुरेश डू नॉट एग्री। अब बच्चों, रमेश चाहता है कि हमें सैलरी मिले, लेकिन जब पार्टनरशिप बिड नहीं है तो किसी पार्टनर को सैलरी नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो अब इसका स्टेटमेंट देखो कैसे लिखेंगे हम। बी, रमेश क्लेम इज नॉट एक्सेप्टेड। सी, महेश एंड रमेश wants that Suresh should pay interest on loan given to him by the firm। अब देखो यहां पर क्या बात हो रही है, महेश रमेश चाहते हैं कि जो सुरेश है वो इंटरेस्ट ऑन लोन पे करे। ठीक है, किसको? फर्म को, मतलब उनको करे या फर्म को करे, बाय द फर्म। बट सुरेश डू नॉट एग्री। अब सुरेश एग्री नहीं, तो देखो यहां पे हमें क्या लिखना है, कौन कौन है? महेश एंड रमेश क्लेम इज नॉट एक्सेप्टेड। कहने का मतलब ये है कि महेश का और रमेश का क्लेम एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। सुरेश विल नॉट पे, सुरेश विल नॉट पे इंटरेस्ट ऑन लोन। शॉर्ट में लिख दिया है मैंने, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया है मैंने। आगे ये भी लिख सकते हो, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ठीक, जब भी पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है और अगर कोई पार्टनर फर्म से लोन ले रहा है, पैसा उधार ले रहा है, तो उसके रिटर्न में वो कोई भी इंटरेस्ट नहीं देगा, ये पार्टनरशिप डीड बोलती है। दोबारा देख लेते हैं। महेश एंड सुरेश वांट्स दैट, महेश एंड रमेश वांट दैट सुरेश शुड पे इंटरेस्ट ऑन लोन। सुरेश इंटरेस्ट ऑन लोन दे, गिवन टू हिम, उसको दिया गया किसके द्वारा? फर्म के द्वारा। बच्चों, गिवन टू हिम का मतलब है उसको दिया गया है, बाय किसने दिया है? बाय द फर्म। बट सुरेश डज नॉट एग्री, सुरेश एग्री नहीं है। सुरेश सही है, सुरेश को पता है कि जब भी पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो हमको इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं देना। दैट्स इट। नेक्स्ट, महेश एंड रमेश हैविंग कैपिटल कंट्रीब्यूशन लार्जर अमाउंट ऑफ कैपिटल। मतलब ये है कि जो महेश है और जो रमेश है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में कैपिटल दे रहा है। डिजायर दैट, उनकी क्या डिजायर है? प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। अब जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा वो उनके कैपिटल कंट्रीब्यूशन के हिसाब से होगा। मतलब ये है बच्चों, वो ये चाह रहे हैं कि अगर हम कैपिटल ज्यादा लेके आ रहे हैं तो हमें प्रॉफिट ज्यादा मिले। ठीक है, बट सुरेश डज नॉट एग्री, सुरेश एग्री नहीं है। अब देखो भूमिका क्या है इसकी, सुरेश अपनी जगह सही है, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है ना, तो हमारा प्रॉफिट इक्वली शेयर होता है। लिख देता हूं यहां पर, प्रॉफिट
शुड बी शेयर इक्वली। ठीक है, शुड भी लिख दिया है मैंने, मतलब प्रॉफिट इन शॉर्ट ये देख लो कि बराबर ही बराबर हिस्से में बटे। ठीक है, अब प्रॉपर इसको लिखने का तरीका देख लो, देखो ध्यान से, डी प्रॉफिट एंड लॉसेस would be distributed among the partners equally। ठीक है, the claim made by कौन कौन था बच्चों, महेश एंड रमेश, महेश एंड रमेश इज नॉट एक्सेप्टेड। ठीक है, जो क्लेम कर रहे हैं कौन कौन, महेश और रमेश, वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। प्रॉफिट बराबर बराबर हिस्सों में ही बटेगा। सिंपल, ये आपका सॉल्यूशन नंबर 2 था।